नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे ईश्वर की कृपा के साथ, ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग आप लोगों के लिए। जानने की कोशिश करते हैं कि जुलाई का महीना जाते-जाते क्या खुशखबरी देकर जाने वाला है। क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस, क्या ईश्वर की कृपा हम पे होने वाली है जुलाई के महीने के जाते-जाते। क्या सरप्राइज़ेज़ हमारा वेट कर रहे हैं? क्या कुछ हो सकता है? जानने की कोशिश करते हैं। गाइज़ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेज़ोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में है। हमेशा की तरह मैं अपनी रीडिंग्स को मेडिटेशन के साथ बिगिन करती हूँ। मेरा मानना है कि जब हम साथ में प्रे करते हैं तो हमारी प्रार्थना ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुँचती है और आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, प्लीज़ ब्लेस मी टू गिव द करेक्ट रीडिंग। थैंक यू। मुझे एक बटरफ्लाई दिखी है अभी, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड या तो ख़त्म हुआ है या फिर ख़त्म होने वाला है और कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में आपको सुनने को मिलेगा। कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती भी नज़र आ रही है। देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जुलाई का महीना जाते-जाते क्या खुशखबरी देकर जाने वाला है? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू गिफ्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। जुलाई का महीना जाते-जाते क्या खुशखबरी देकर जाने वाला है? प्लीज़ बताइए। जुलाई का महीना जाते-जाते क्या देकर जाने वाला है? प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। पहला कार्ड आया है जस्टिस। व्हाट एल्स एंजल्स? जुलाई का महीना जाते-जाते क्या देकर जाने वाला है? प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए क्या देकर जाने वाला है? दिस इज़ माय लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू। जुलाई का महीना जाते-जाते क्या देकर जाने वाला है? प्लीज़ बताइए। टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं बॉटम से तो। एस ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ, मुझे लग रहा था टावर आएगा। आई वॉज फीलिंग इट। आ गया। द वर्ल्ड, फोर ऑफ वैंड्स। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि जुलाई का महीना जाते जाते क्या देकर जाने वाला है। ओके एंजल्स प्लीज़ बताएं जस्टिस क्यों आया है? प्लीज़ बताइए जस्टिस क्यों आया है एंजल्स? किस चीज़ का जस्टिस होने वाला है? किस चीज़ में जस्टिस होने वाला है? प्लीज़ बताइए। किस चीज़ में जस्टिस होने वाला है? प्लीज़ बताइए। किस चीज़ में जस्टिस होने वाला है एंजल्स? प्लीज़ बताइए। टावर। ओके, टू ऑफ कप्स क्यों आया है? टू ऑफ कप्स क्यों आया है? टू ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल्स? ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है?
3 ऑफ कप्स नहीं क्लैरिफाई कर रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? टावर क्यों आया है? किस चीज़ में टावर मूवमेंट आने वाला है? किस चीज़ में टावर मूवमेंट आने वाला है? ये डेथ क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। डेथ क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। द वर्ल्ड क्यों आया है? फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ओके, सो कार्ड्स मैंने सारे क्लैरिफाई कर लिए हैं। ओके, लेट्स बिगिन। तो हमारा क्वेश्चन है कि जुलाई का महीना जाते जाते क्या खुशखबरी देकर जाने वाला है। ओके, सो सबसे पहली चीज़, जुलाई का महीना आपको जस्टिस देकर जाने वाला है। और किस चीज़ में जस्टिस देकर जाने वाला है? आपकी फैमिली लाइफ में। अगर आपकी फैमिली लाइफ में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है रिलेटेड टू सेपरेशन, रिलेटेड टू डिवोर्स, रिलेटेड टू लीगल प्रोसीडिंग, किसी भी तरीके का मनमुटाव चल रहा है अगर आपकी फैमिली में, या कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अगर जैसे होता है कि भाइयों में डिस्प्यूट चल रहा है बिज़नेस को लेकर, या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी मैटर को लेकर हो गया, फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, कोई लीगल प्रोसीडिंग को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, किसी भी तरीके का फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है, डिवोर्स का मैटर है, या फिर बच्चों से रिलेटेड मैटर है, कस्टडी से रिलेटेड मैटर है, बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड कोई मैटर है, तो उसमें जस्टिस मिलेगा आपको। वहाँ पर टावर मूवमेंट आएगा, आया हुआ है ऑलरेडी, और वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, तो ये एक खुशखबरी है आपके लिए, आपकी फेवर में जाएगा मैटर। देन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। अगर किसी के लिए कोई शादी का प्रपोज़ल आया हुआ है तो शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है, ये एक गुड न्यूज़ है। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों का शादी का रिश्ता पक्का हो भी गया है, रोका टाइप जिसे कहते हैं हम। तो शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है, डेट निकल सकती है शादी की, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कोई फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है आपको, ये नज़र आ रहा है। देन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को, इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करूँगी, 1 मिनट रुकिए। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड एंजल्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, किसी ने अगर आपको मैनिपुलेट करा था, या किसी ने अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, तो उसका आपको पता लग जाएगा, उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। किसी ने मैनिपुलेट किया था, किसी ने आपको धोखा देने की कोशिश करी थी,
अगर आपके ऊपर किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, उसका सीक्रेट आपके सामने आ जाएगा। उसकी क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी, उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, चाहे वो कोई भी जना हो। किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया हो, किसी ने आपको किसी आरोप में फंसाया हो, तो उसकी क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। देन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो वो थर्ड पार्टी चली जाएगी और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। आपका पार्टनर जो है वो उसके सामने उसका सच आ जाएगा, उस थर्ड पार्टी का सच आ जाएगा और आप दोनों के बीच में रीयूनियन होगा। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ऑब्सेस्ड फील करेंगे, बहुत इंटीमेट मोमेंट आप लोग स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई दो राहे में खड़ा था, मतलब कोई दुविधा में था, किसी तरीके की आपको दुविधा थी, कोई कन्फ्यूजन था, कोई अनक्लियर था किसी भी चीज़ में, चाहे आपको कोई करियर से रिलेटेड कोई, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप कौन सा करियर चूज़ करें, या फिर कोई प्रपोज़ल आपके पास 2 आए हुए थे तो आप समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा प्रपोज़ल चूज़ करें, या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी 2 आई हुई थी, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चूज़ करना है। टावर का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। तो जिस भी जने में स्ट्रेंथ नहीं थी स्टैंड लेने की, ठीक है, स्टैंड लेने की स्ट्रेंथ नहीं थी अपने पार्टनर के लिए, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे थे आप में स्ट्रेंथ नहीं थी, एक टफ साइकिल एंड हो रही है यहाँ पर, इसलिए ये टावर मोमेंट आया हुआ है। एक टफ साइकिल का एंड हो रहा है, इक्वल बैलेंस आ रहा है आपकी लव लाइफ में। और यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि एक टॉक्सिक रिलेशन का एंड हो रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे तो उसका एंड हो रहा है। अगर आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा था, टॉक्सिक रिलेशन था, तो वो एंड हो जाएगा। और अगर आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे तो अब आप स्टैंड लेंगे अपने पार्टनर के लिए और उस टफ साइकिल का एंड होगा। यूनिवर्स इंटरवीन कर रही है, यूनिवर्स का इंटरवेंशन नज़र आ रहा है और इक्वल बैलेंस आएगा आपकी लव लाइफ में। पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, सोलमेट की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो अब आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये रीयूनियन की एनर्जी है, रीयूनाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अभी तक ब्लॉक थे तो अनब्लॉक हो जाएंगे, रीयूनाइट होंगे, मैसेजेस आएंगे आपके पास में, मिल सकते हैं आप, कोई गिफ्ट आ सकता है, कोई जेस्चर हो सकता है आपकी तरफ, ये एनर्जी है। डेस्टाइन था ये टावर मोमेंट, तो डेस्टिनी में लिखा था इसलिए होना ही था। और बट इसके बाद में डेस्टिनी आपका फेवर कर रही है, लक आपका फेवर कर रहा है। आप अपनी पावर में आके, अपनी पोजीशन पे आके अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, शादी का कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लव मैरिज की बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छी वाइब्स नज़र आ रही हैं। सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव टावर मोमेंट है ये, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सारी गुड न्यूज़ के कार्ड्स हैं। अभी तक मुझे एक भी ऐसा कार्ड नहीं है जिसमें कोई गुड न्यूज़ नहीं हो, सारे गुड न्यूज़ के कार्ड्स हैं। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। एक बार मेजर अरकाना से देख लेते हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स, क्या गुड न्यूज़ आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ बताइए एंजल्स, क्या गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, व्हाट एल्स। ओके, व्हाट एल्स।
ओके, सो यहाँ पर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन दिख रहा है, ईश्वर की तरफ आपकी आस्था बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चैरियट, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, आपकी जॉब लग सकती है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। इस डेविल का खात्मा हो रहा है, थर्ड पार्टी का जजमेंट हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, लक आपको फेवर कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए आ गया है, एंड द फूल, एंड बॉटम से डेथ। सो डेफिनेटली एक एंडिंग हो रही है, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये एंडिंग, अच्छी एंडिंग हो रही है, एक अच्छी एंडिंग हो रही है और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपकी लव लाइफ के लिए बताइए प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ कैसी रहेगी प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ कैसी रहेगी प्लीज़ बताइए। जुलाई के मंथ में जाते जाते मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ कैसी रहेगी प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ कैसी रहेगी। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस, calling your soulmate, release your ex, keep an open mind, express your love। तो ये आपके लिए आया है, और देख लेते हैं what else, प्लीज़ बताइए एंजल्स। ये सारे कार्ड्स नहीं ले सकती, गिव मी कार्ड्स वन बाय वन एंजल्स प्लीज़। ओके, थैंक यू। यहाँ पर आया है बाउंड्रीज़, तो आप बाउंड्रीज सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉरगिवनेस, आपसे कहा जा रहा है अगर आपको किसी को फॉरगिव करना है तो कर दीजिए प्लीज़। व्हाट एल्स, द गार्डनर, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, इमोशनल फ्रीडम, एनी अदर कार्ड, एनी अदर कार्ड। ओके, बॉटम से आया है वर्दीनेस। ओके, व्हाट एल्स एंजल्स, प्लीज़ बताइए व्हाट एल्स। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि मुझे बटरफ्लाई नज़र आई है, बटरफ्लाई का कार्ड, यहाँ बटरफ्लाई दिख गई मुझे, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये। हॉटीनेस, तो डेफिनेटली कुछ लोग अपनी सेल्फ लव कर सकते हैं, अपने लुक्स पे काम कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर डिस्टेंट ट्रैवल नज़र आ रही है बिजनेस के लिए। व्हाट एल्स, बिजनेस के लिए आप बाहर जा सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं। व्हाट एल्स, या फिर आप किसी का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं जो बाहर से आ रहा है। मैसेज आ सकता है, लेटर आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है, फ्रेंड का मैसेज आ सकता है, लेटर आ सकता है, फ्लावर्स आ सकते हैं। एनीथिंग एल्स, इतने सारे कार्ड्स आ गए, सो मेनी। फेथफुलनेस, तो कोई है जो आपके लिए बहुत फेथफुल है। लवर, आपका लवर आ सकता है आपके पास। ओल्ड वुमन, तो कोई है जो आपके घर में, अगर कोई ओल्ड वुमन है तो डेफिनेटली आप उनका ध्यान रखिए, या आपकी मीटिंग हो सकती है किसी ओल्ड वुमन से। स्कॉलर, आप बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं, कोई डॉक्टरेट वगैरह, पीएचडी। चाइल्ड, किसी गुड न्यूज़ का, प्रेगनेंसी का वेट कर, मतलब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो गुड न्यूज़ आ सकती है। किसी का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं फ्रॉम अब्रॉड, कोई लेटर आ सकता है फ्रॉम अब्रॉड, कोई न्यूज़ आ सकती है फ्रॉम अब्रॉड। आप बहुत चर्चा में रहेंगे, कॉन्वर्जेशन का कार्ड है। देन रीयूनियन, मैंने आपको बोला था रीयूनियन के लिए, तो रीयूनियन का कार्ड आ गया। एंड यहाँ से आया है मेलंकली,
तो आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी व्हाट एल्स। और बताइए एंजल्स, व्हाट एल्स, क्या गुड न्यूज़ है? एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? दिस इज़ माई लास्ट शफल। बार बार डिस्टेंट होराइजन का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली कुछ तो है। ओके, मेन फीमेल, देन मैरिज। मैरिज का कार्ड आ गया, मैंने कहा था शादी या रोका कुछ हो सकता है। लवर्स का कार्ड आ गया, डिस्टेंट होराइजन्स, डेफिनेटली कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्टेंट होराइजन से आपको मैसेज, लेटर, कम्युनिकेशन, जॉब, ट्रैवल, ये सब हो सकता है। मेन मेल, सो डेफिनेटली कपल आ गया है यहाँ पे। मैसेज ऑफ कंसर्न, कोई मैसेज ऑफ कंसर्न आ सकता है बाहर से। एक्सपेक्टेशन, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा होंगी इस वीक, इस जुलाई के मंथ तक, एंड तक। चाइल्ड से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। प्रिविलेज लेडी, तो आप चर्चा में रहेंगे बहुत ज़्यादा। एंड कॉन्वर्जेसन आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चर्चित रहेंगे, मतलब अपनी कम्युनिटी में या अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके बीच में आप बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेंगे। लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट एल्स एंजल्स। पता नहीं मुझे किसी के लिए मैसेज आ रहा है, प्लीज़ सावधान रहिएगा। कोई ऐसा है जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उनसे सावधान रहिएगा। मुझे एकदम से मैसेज आया है, चैनल हुआ है, तो मैं आपको बता रही हूँ। एनीथिंग एल्स एंजल्स, एनीथिंग एल्स? ओके, रिस्क लेने के लिए आप रेडी रहेंगे। कोई आपको फ्लावर्स भेज सकता है, मैसेज भेज सकता है, गिफ्ट भेज सकता है। ईश्वर की गाइडेंस, ईश्वर के प्रोटेक्शन में रहेंगे आप। फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपको। ऑब्स्टिकल्स तो ज़रूर रहेंगे बट आप ओवरकम कर लेंगे। अगेन मैसेज एंड लेटर का कार्ड है, कई बार कंफर्मेशन हो गया। आप वेटिंग एनर्जी में रहेंगे, कोई मैसेज या लेटर आ जाए डेफिनेटली, आप या आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ से भी हम कुछ देख लेते हैं, फिर हम गाइडेंस लेंगे। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। बहुत कुछ आ गया। ओके, बॉटम से आया है बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। तो एक गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं आप। यहाँ पर आया है डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। तो कोई फ्रेंड है आपका जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। पीस एंड हार्मनी। देन वी हैव लव, देन वी हैव फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव। हैंड, कोई आपको हेल्प कर सकता है। देन वी हैव अ जर्नी, जर्नी का कार्ड है, इधर फिज़िकल और मेंटल। मुझे फिज़िकल जर्नी लग रही है। एंजल, तो आपको एंजल प्रोटेक्शन है एंड गाइडेंस है। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। तो आपके लिए कोई चेंज आ रहा है। ठीक है, सो देख लेते हैं अब हम एंजल गाइडेंस, क्योंकि थोड़ा ही टाइम बचा है जुलाई एंड होने में, सो मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं ले रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग एंजल गाइडेंस। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, थैंक यू। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, थैंक यू सो मच। ओके, यू आर रेडी। यहाँ से आया है कॉम्प्रोमाइज़ एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो ईश्वर ने खुद ही आपको टाइम फ्रेम दे दिया। ओके, सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको ये चेंजेस नज़र आ जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज़ आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा एंड यू आर रेडी। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए।
आई होप आपको कंटेंट एंड रीडिंग पसंद आया होगा. इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड.